बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं काश्तकार भाई? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज बात करेंगे कि फरवरी में हमारी गंदम की अहम ज़रूरियात क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग इनके ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह जो आपकी प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, जो आपको हार्वेस्टिंग के बाद नज़र आएगा। सबसे पहले तो आपने अपनी गंदम में का मुआयना करना है। आपको पता होना चाहिए कि उसमें फास्फोरस की कमी है या नहीं। अगर फास्फोरस की कमी है तो अब इस स्टेज के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि फास्फोरस की कमी को दूर करना है। कोशिश करें कि तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करें, उसमें फास्फोरस तो ज़्यादा होती है और उसी वक्त आपके पौधे को मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो आपके पौधे की जड़ें हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगी, तना है वो भी ज़्यादा मजबूत होगा। तो गिरने के खिलाफ इसकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आगे आंधियाँ भी आ सकती हैं, बारिश भी आ सकती है, तो फिर भी आपकी गंदम गिरने के चांसेस है वो इससे बहुत कम हो जाएंगे। तो 90 दिन से ज़्यादा आपकी गंदम हो चुकी है। इसके बाद आपने नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अगर अब आप लोग नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारी गंदम है वो दोबारा बढ़ोतरी की जानिब अपना रास्ता ले लेगी, बढ़ोतरी की जानिब गामजन हो जाएगी। तो फिर जो आपकी गंदम का तना है वो कमज़ोर हो जाएगा और जिस टाइम सिट्टा निकलेगा तो आपकी गंदम में अगर आप लोग थोड़ा सा भी पानी लगाएंगे, नमी आएगी, तो आपकी जो गंदम है वो गिर जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसके बाद बीमारियां आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी गंदम में रस्ट, कुंगी या फिर रत्ती का अटैक आ जाता है, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, हमारे मुख्तलिफ नाम हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसे कैसे आपने ट्रीट करना है। देखें, सबसे पहले आपने विज़िट करना है अपनी फसल का। वहाँ पर आपने देखना है कि अगर फ़र्ज़ करें 4 से 5 एकड़ का प्लाट है, वहाँ पर 1 या 2 जगह पर टुकड़ी की सूरत में इसका अटैक है, तो फिर आपको सारी फसल में उसका स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्प्रे नहीं करनी है आपने, वहाँ पर पैसे ज़ाया नहीं करने। तो उसके बाद अगर मुख्तलिफ टुकड़ियों की सूरत में इसका अटैक है, बहुत ज़्यादा अटैक है, तो फिर आप कोई भी अच्छी कंपनी का फंजीसाइड का इस्तेमाल कर अपनी गंदम को इस बीमारी से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर कुंगी का अटैक ज़्यादा हो जाए, रस्ट का अटैक ज़्यादा हो जाए, तो फिर एक अंदाजे के मुताबिक 30 से 40% जो आपकी प्रोडक्शन है वो कम हो सकती है। तो इसलिए आपने मुख्तलिफ जगह पर जाकर अपनी फसल का अच्छे से मुआयना करना है। अगर आपने फसल की मीन के इब्तदाई दिनों में जड़ी बूटी मार ज़हर का इस्तेमाल नहीं किया, अब जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो अगर अब इस स्टेज के ऊपर आप लोग जड़ी बूटी मार ज़हर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी जो गंदम है वो स्ट्रेस में चली जाएगी। अब क्योंकि गोब की हालत में आ चुकी होगी ऑलमोस्ट हमारी जो गंदम है, तो फिर आपकी जो प्रोडक्शन है इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़ हो सकती है। तो इस स्टेज के ऊपर सिवाय फंजीसाइड के आपने जड़ी बूटी मार ज़हर का इस्तेमाल नहीं करना। अगर हो सके तो आपने अपने हाथ की मदद से, दरांती की मदद से जड़ी बूटी मार तलफ कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज के ऊपर आप कोशिश करें कि किसी भी किस्म की सख्त मीन के जड़ी बूटी मार ज़हर का आपने इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अब बात करते हैं कहीं कहीं हमारी जो फसल है वो पिपलाहट का शिकार हो रही है। अगर हमारी फसल पीली होगी तो साफ ज़ाहिर उसमें नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, झंडा पत्ता जो हमारा है वो कमज़ोर है, तो फिर आप लोग फोलिया कर सकते हैं। आप लोग मीन के यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें जिब्रालिक एसिड मिला सकते हैं, NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमीनो एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, अब लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारी जो गंदम है जिस तरह उसके पत्ते अच्छे होंगे, लश ग्रीन होंगे, उतनी उसका खुराक बनाने का अमल भी तेज़ होगा, जो हमारा सिट्टा बनेगा उसके लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करेगा। अब एक और चीज़, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो फिर आपने बुरान का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि बुरान अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो जो पोलिनेशन का अमल है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, जिसकी वजह से एक तो आपके दाने सिट्टों का साइज़ बड़ा बनेगा, सिट्टों का साइज़ अच्छी तरह पोलिनेशन होगी तो उसमें जो दानों की तादाद है वो भी ज़्यादा होगी, तो इससे आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसके बाद आपने एक पोटाश का, शायद मैं बताना भूल गया, तो आपने पोटाश का इस्तेमाल भी लाजमी करना है, क्योंकि अगर आप लोग पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो दानों का साइज़ है वो बढ़ जाएगा, उसका वज़न बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब सवाल पैदा ये होता है कि इस स्टेज के ऊपर पोटाश हम यूज़ कौन सी कर सकते हैं। ठीक है, आपने सालुबल पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपने फोलियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दानेदार पोटाश आपने इस टाइम इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उसको पौधे तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर लग जाएगी, जिस टाइम उस वक्त तक जो हमारा पौधा है उसका सिड्डा भी बन चुका होगा और उसमें जो उसके दाने हैं वो भी बन चुके होंगे। तो अगर आपने पानी लगाना है तो फिर आपने उसको सॉल्युबल पोटाश का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग स्प्रे करना चाह रहे हैं फिर आप उसके साथ मीन के उसको फोलियर कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड
आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।